ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत सेवया। सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्णा। शत प्रणाम। हरे आप कृष्ण प्रभु जी सबका शत जी प्रणाम। सादर प्रणाम। आप कृष्ण सबका प्रभु जी स्वागत है। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अब ये आज नया अध्याय है, 6 श्लोक और। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य जतो यन्नयात् यतोऽन्वयात् इतरस्तश्च अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट् इतरतश्चार्थेषु इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञानस्वराट् अभिज्ञानस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये तेने तेने ब्रह्महृदाय ब्रह्महृदाय यदि ब्रह्महृदायादिकवये कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति 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 यत् यत् सूरयः सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो वारिमृदायो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र 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 त्रिसर्गो त्रिसर्गो त्रिसर्गोऽमृषा अमृषा अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना धाम्ना स्वेन नास्तेन सदा सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं 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 परं परं परमि धीमहि। 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 दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्मः धर्मः प्रोजित प्रोजितकैतवो तवो अत्र यत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो परमो निर्मत्सराणां 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 सताम् शताम् वेद्यं वास्तवं अत्र वस्तु वेद्यं वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् शिवदं पदं तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते श्रीमद्भागवते महामुनि आमुनि महामुनिकृते कृते किं वा परैरीश्वरः किं वा अपरैरीश्वरः अपरैरीश्वरः सत्यो हृदि अवरुदते अत्र तज्जोषिति तज्जोषिते अवरुद्धे अत्र यत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्स्वनात् कृतिभिः 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 शुश्रुभिः शुश्रूषुभिः तच्छृणात् तत्क्षणात् तीसरा श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् फलम् सुखमुखाद् अमृतव संयुक्तम् सुखमुखातमृततव सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुतम् संयुतम् पिबद भागवतं रसमालयम् पिबत 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 भागवतं भागवतं रसमालयम् रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो मुहुर्मुहुः रसिका 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 भुवि भुवि भावुकाः भावुकाः तथा एते चांस कला पुंसः एते ते ते चंशकला चांशकलापुंसः पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयम् कृष्ण कृष्णस्तु कृष्णस्तु भगवान् भगवति स्वयम् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं व्याकुलं लोकम् लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति मृडयन्ति इति युगे युगे युगे। युगे पांचवा। जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं जन्मगुह्यं भगवतो भगवतो य एतत्प्रियतो नरः य एतत्प्रयतो एतत्प्रियो तत्प्रियो नरः नरः नरः
सायं प्रातर्गं भक्त्या सायं प्रातर्गणन भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामात् विमुच्यते। छठा, अहम एवासम एवाग्रे अहमेवाशमेवाग्रे अग्रे न अन्यत् यत् सत् असत् परम् नयन्नत् यत् शत शत परम् पश्चात् अहम यत् एतत् च पश्चादहं यत् एतच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम्। यो अवशिष्येषु यस्महम्। स्वागत है आपका 18वें अध्याय में जम्बूद्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। मैं कल पता नहीं आप लोगों को पूछना भूल गया, आज कौन पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे आप माता जी आज? राधारती माता जी आप पढ़ेंगे? जरूर हरे पढ़ेंगे माता जी, आपने जी। कहा तो जरूर पढ़ेंगे। बहुत बहुत पढ़ेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। जम्बूद्वीप चैप्टर 18 जम्बूद्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। माता इस जी ये अध्याय- नहीं, श्लोका के लिए, मतलब ये तो फिर दूसरों से पढ़वाएंगे, श्लोका सब आप पढ़ सकेंगे ना? अगर आप कहेंगे तो श्लोका भी। जी 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 माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी शुरू करें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जम्बूद्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने जम्बूद्वीप के विभिन्न वर्षों एवं प्रत्येक में पूजित भगवान के अवतारों का वर्णन किया है। भद्राश्व वर्ष का प्रधान शासक भद्रश्रवा है। वह तथा उसके अनेक सेवक हयग्रीव नामक अवतार की सदैव पूजा करते हैं। प्रत्येक कल्प के अंत में जब अज्ञान नामक असुर वैदिक ज्ञान को चुरा ले जाता है तो भगवान हयग्रीव प्रकट होकर उसको संरक्षित रखते हैं। फिर वे यह ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं। हरिवर्ष नामक स्थल में परम भक्त प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की आराधना करते हैं। नरसिंह भगवान के प्राकट्य का वर्णन श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में मिलता है। प्रहलाद महाराज का अनुसरण करते हुए हरिवर्ष के सभी निवासी नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं और उनकी प्रेम भक्ति में तत्पर रहने का वर मांगते हैं। केतुमाल वर्ष नामक भूभाग में श्री भगवान ऋषिकेश कामदेव के रूप में प्रकट होते हैं। ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी तथा वहां रहने वाले देवतागण अहरनिश उनकी सेवा में लगे रहते हैं। भगवान ऋषिकेश 16 अंशों में प्रकट होते हैं और समस्त उत्साह, बल तथा प्रभाव के स्रोत है। यह जीवात्मा का सबसे बड़ा दोष है कि वह सदैव भयभीत रहता है, किंतु श्री भगवान की कृपा मात्र से उसका सारा भय जाता रहता है। अतः भगवान को ही ईश्वर के रूप में संबोधित किया जा सकता है। रम्यक वर्ष नामक स्थल में मनु तथा समस्त वासी आज भी मत्स्य देव की आराधना करते हैं। मत्स्य देव जिनका स्वरूप पूर्ण सतोगुणी है, संपूर्ण ब्रह्मांड के शासक एवं नियामक है, अतः वे इंद्र समेत समस्त देवताओं के भी निर्देशक है। हिरण्यमय वर्ष में भगवान विष्णु ने कच्छप यानी कूर्म मूर्ति रूप धारण कर रखा है। वहां वे आर्यमा तथा अन्य समस्त वासियों द्वारा पूजित है। इसी प्रकार उत्तर कुरु वर्ष नामक खंड में भगवान श्री हरि ने शुक्र रूप धारण कर रखा है और इसी रूप में वे वहां के निवासियों की सेवाएं ग्रहण करते हैं। इस अध्याय की सारी सूचनाएं वही मनुष्य ठीक से समझ सकता है जो भगवान के भक्तों की संगति करता है। इसलिए शास्त्रों की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करे। यह गंगा के तट पर बसने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। विशुद्ध भक्तों के हृदयों में समस्त सद्भाव एवं देवताओं के सभी श्रेष्ठ गुण वास करते हैं, किंतु जो भक्त नहीं है उनके हृदयों में ऐसे गुण नहीं रह सकते, क्योंकि भगवान की माया से मोहित है। भक्तजनों का अनुसरण करके ही यह जाना जा सकता है कि श्री भगवान ही एकमात्र पूजनीय श्री विग्रह है। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि इस विचार को स्वीकार करे और ईश्वर की आराधना करे, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेश्च सर्वर अहमेव वेद्यः। समस्त वैदिक शास्त्रों के अध्ययन का उद्देश्य श्री भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना है।
यदि समस्त वैदिक शास्त्र पढ़ लेने के बाद परब्रह्म के प्रति सुप्त भगवत प्रेम जागृत नहीं होता, तो मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसका सारा श्रम व्यर्थ रहा, उसने केवल अपना समय गवाया। श्री भगवान के प्रति आसक्ति न होने से वह इस भौतिक जगत में आकर केवल पारिवारिक जीवन में व्यस्त रहता है। अतः इस अध्याय की यही शिक्षा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह पारिवारिक जीवन से निकलकर एकांत भाव से भगवान के चरण कमलों की शरण ले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा संक्षेप में प्रभुपाद ने दिया। हमने पढ़ा 11वें वर्ष में भगवान शंकर हैं, उसके बाद और एक एक वर्ष का वर्णन आया है, कहाँ किस भगवान की पूजा करते हैं। पिछले बार भगवान हयग्रीव का वर्णन आया। आप लोगों में से बहुतों ने क्वेश्चन किया, इनके बारे में कुछ बताइए आ गया। एक वर्ष में उन्हीं की पूजा होती है, ये बताया गया है। हरे कृष्णा। श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री शुक उवाच उवाच तथा च भद्रशवा नाम तथा च भद्रश्रवाणाम धर्मसुतः तत्कुलपतयः धर्मसुतः तत्कुलपतयः पुरुषा भद्राशु वर्षे पुरुषा भद्राश्रवर्षे साक्षात् भगवतो वासुदेवस्य साक्षात् भगवतो वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्ममयीम् प्रियं तनुं धर्ममयीं हयशीष अभिधानाम् हयशीर्षयभिधानम् परमेण समाधिना सान्निध्याप्य परमेण समाधेन सन्निक्षाप्य इदम् अभिगृह्णन्तः उपधावन्ति। इदम् अभिगृह्णन्तुपधावन्ति। शब्दार्थ। श्री शुक उवाच, शुकदेव गोस्वामी बोले, तथा च इसी प्रकार, जिस प्रकार इलाव्रत वर्ष में शिव जी संकर्षण की पूजा करते हैं, भद्रशवा नामक धर्मसुतः धर्मराज के पुत्र तत् उससे कुलपतया कुल के मुखिया पुरुषा समस्तवासी भद्राक्ष वर्ष नामक भूखंड में साक्षात प्रकट रूप में स्वयं भगवत श्री भगवान वासुदेव का प्रियाम तनुम अत्यंत प्रिय रूप धर्ममयीम समस्त धार्मिक नियमों का निदेशक है शीर्ष अभिधानाम है शीर्ष है ग्रीव भी कहा जाता है नामक भगवान के अवतार परमेण समाधिना परम समाधि द्वारा सानिधाप्य समीप आकर इदम ये अभिगृणन्तः कीर्तन करते हुए उपधावन्ति पूजा करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, धर्मराज के पुत्र भद्रशवा धर्मराज के पुत्र भद्रश्रवा भद्राश वर्ष नामक भूखंड में भद्राष्ट्र वर्ष नामक भूखंड में राज्य करते हैं। जिस प्रकार इलाव्रत वर्ष में भगवान शिव संकर्षण की पूजा करते हैं, उसी प्रकार भद्रशिवा अपने सेवकों तथा राज्य के समस्त वासियों समेत वासुदेव के श्वांस हय शीर्ष की पूजा करते हैं। हय शीर्ष भक्तों को अत्यंत प्रिय है।
और वे समस्त धार्मिक विधानों के निदेशक हैं। और वे समस्त धार्मिक विधानों के निर्देशक है। गहन समाधि में स्थित गहन समाधि में स्थित समाधि में स्थित भद्रशवा तथा उनके सेवक भद्रशवा तथा उनके उनके सेवक सेवक भगवान को सादर नमस्कार करते हैं भगवान को सादर नमस्कार करते हैं करते हैं और सावधानी पूर्वक और सावधानी पूर्वक पूर्वक समाधि में स्थित उच्चारण समाधि में स्थित समाधि उच्चारण करते भद्रशवा तथा उनकी और सावधानी पूर्वक और सावधानी पूर्वक पूर्वक उच्चारण करते हुए उच्चारण करते हुए निम्नलिखित स्तुतियों का निम्नलिखित स्तुतियों का कीर्तन करते हैं। कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण। अब दूसरा वर्ष आ रहा है, क्योंकि 9 वर्ष हैं, 11 वर्ष की बात पहले आ चुकी है। अब 15 वर्ष जो भूखंड है उसमें कौन राज्य करते हैं? भद्रशवा। भद्रशवा धर्मराज के पुत्र हैं। धर्मराज ने ऐसा सोचा कि शायद ये यमराज होना चाहिए, क्योंकि धर्मराज यमराज को भी कहते हैं, लेकिन यमराज के पुत्र में भद्रशवा कहीं है नहीं। इसको मैं देखूंगा, और पल्लवी माता जी आप भी चेक करना। लेकिन जो भी है, इसमें भगवान हयग्रीव की पूजा करते हैं। हयग्रीव आपने एक बार पूछा भी था कौन है, इनके बारे में कुछ बताइए। ये है जो भद्रास वर्ष में जिनकी पूजा होती है। ये भगवान वासुदेव के स्वान से है, हयशीर्ष है, इनको हयग्रीव भी कहते हैं। ये भक्तों को बहुत प्रिय हैं, समस्त धार्मिक विधानों के निदेशक हैं, और किस मंत्र से इनकी पूजा की जाती है वो भी बताया है, और नीचे आएगा दूसरा श्लोक माता जी। भद्रशवस उचुः ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय धर्माय आत्मविशोधनाय नमः इत। नमः इति। शब्दार्थ भद्रशवस ऊचु। शासक भद्रशवा तथा उनके पार्षद बोले, ओम हे ईश्वर नमः, सादर नमस्कार है। भगवते श्री भगवान को धर्माय समस्त धार्मिक विधानों के स्रोत, आत्म विशोधनाय भौतिक दूषण से शुद्ध करने वाले को नमः नमस्कार करते हैं। इस प्रकार मेरे साथ पढ़िए। राजा भद्रशवा तथा राजा भद्रशवा तथा उनके घनिष्ठ सेवक उसके घनिष्ठ सेवक इस प्रकार उस स्तुति करते हैं। इस इस प्रकार करते हैं। इस भौतिक जगत में इस इस भौतिक जगत में बद्ध जीव के चित्त को शुद्ध करने वाले समस्त धार्मिक विधानों के आधार भगवान को हमारा नमस्कार है। भगवान को हमारा नमस्कार है। हम उन्हें बारंबार सादर नमस्कार करते हैं। सादर नमस्कार करते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। मूढ़ भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जान पाते कि वे प्रकृति के नियमों द्वारा किस प्रकार पग पग पर नियंत्रित और दंडित किए जा रहे हैं। वे बार बार होने वाले जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के प्रयोजन को जाने बिना यह मान बैठते हैं कि वे भौतिक जीवन की बद्धावस्था में अत्यंत सुखी है।
फलतः श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे भौतिकवादी व्यक्तियों को मूढ़ कहा है। नमाम दृष्टिकृतिनो मूढ़ाम प्रपद्यन्ते नराधमाः। ये मूढ़ यह नहीं जानते कि यदि वे पवित्र होना चाहते हैं तो उन्हें तप और संयम द्वारा भगवान वासुदेव यानी कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। यही पवित्रता मानव जीवन का ध्येय है। यह जीवन अंधाधुंध इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन पाकर प्रत्येक प्राणी को अपने आप को पवित्र बनाने के लिए कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धयेत। यह अपने पुत्रों के प्रति राजा ऋषभदेव का उपदेश है। मनुष्य जन्म पाकर हर व्यक्ति को सभी प्रकार के तपों के द्वारा अपने आप को पवित्र बनाना चाहिए। यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हम सभी सुख की खोज में रहते हैं, किंतु अज्ञानवश तथा अल्पज्ञतावश हम यह नहीं जान पाते कि वास्तव में अबाध सुख क्या है। अबाध सुख ब्रह्म सौख्य अर्थात आध्यात्मिक सुख कहलाता है। यद्यपि इस भौतिक जगत में हमें कुछ तथाकथित सुख प्राप्त हो सकता है, किंतु यह सुख क्षणिक होता है। अल्पज्ञ भौतिकवादी इसे नहीं समझ सकते। अतः प्रहलाद महाराज निर्देश देते हैं, माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। क्षणिक भौतिक सुख के लिए ये मूढ़ बड़े बड़े प्रबंध करते हैं और इस प्रकार जन्म जन्मांतर दिग्भ्रमित रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये प्रभुपाद कह रहे हैं, हम वास्तव में नहीं जानते कि सुख है क्या। हमको भौतिक जगत में कभी कभी थोड़ा सा मिलता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। कभी कभी आपको दो चार अच्छी खबरें मिलती हैं, आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और 2-3 घंटे में शांत भी हो जाते हैं। दूसरे दिन या और 2-3 घंटे में एक दुख भरी खबर आई, सब गायब। ये सुख नहीं है। सुख आध्यात्मिक है जो कम नहीं होता। ये आचार्य कह रहे हैं, हमने आध्यात्मिक सुख देखा ही नहीं। जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते आपको आनंद मिलने लगता है। कैसे? आपको शांति मिलती है। जब आपको शांति मिलती है तो आपको सुख मिलता है, जिसकी अवस्था बहुत लंबी होती है। ये अनुभव हम करेंगे जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमें अभी खाली भौतिक सुख का पता है। हम बहुत कार्य करते हैं, कभी कुछ मिलता है क्षणिक। आपने बहुत मेहनत किया, आपका प्रमोशन मिला, आपको कोई इनाम भी मिल गया, आप खुश हो गए। 2-3 घंटे में खुश हो जाता है। सब क्षणिक है। भौतिक जगत में हर चीज क्षणिक है, क्योंकि भौतिक जगत ही क्षणिक है, परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट की तरफ हमको देखना है, वही प्रभुपाद बता रहे हैं। तीसरा श्लोक। हरे कृष्ण। अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं ध्वनन्तं जनोऽयं हि मिषन्न पश्यति ध्यायन्न सहर्षि विकर्म सेवितं निहृत्य पुत्रं पितरं जिजीवषते। मेरे साथ पढ़िए। अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं अनन्तं जनोऽयं हि मिषन्न पश्यति अनन्तं जनोऽयं हि मिषन्न पश्यति ध्यायन्न सहर्षि विकर्म सेवितं ध्यायन् अष्टदिक्पथि विकर्मसेवितं निहृत्य पुत्रं पितरं जिजीविषते। निःश्य पुत्रं पितरं जिजीविषति। शब्दार्थ अहो अरे, विचित्रम आश्चर्यजनक, भगवत विचेष्टितम भगवान की लीला, धनंतम मृत्यु, जनः व्यक्ति, हम ये निश्चय ही, मिशम देख कर भी, न पश्यति नहीं देखता, ध्यान ध्यान करते हुए, असत भौतिक सुख, यहिर क्योंकि विकर्म
वर्जित कार्य सेवतम उपभोग करते हैं, नृहत्य जलाकर, पुत्रम पुत्रों को, पितरम पिता को, जिजीवशति दीर्घायु की इच्छा करता है। मेरे साथ पढ़िए। अहो कितने आश्चर्य की बात है अहो कितने आश्चर्य की बात है कि मूर्ख संसारी अपने सिर पर कि मूर्ख संसारी अपने सिर पर नाचती मृत्यु की ओर भी ध्यान नहीं देता। नाचती मृत्यु की ओर भी ध्यान नहीं देता। ये जानते हुए भी कि ये जानते हुए भी कि मृत्यु अटल है, मृत्यु अटल है, वो उसके प्रति वे उसके प्रति उदासीन एवं लापरवाह रहता है। उदासीन एवं लापरवाह रहता है। चाहे उसके पिता की मृत्यु हो, चाहे उसके पिता की मृत्यु हो अथवा पुत्र की मृत्यु क्यों न हो, अथवा पुत्र की मृत्यु क्यों न हो, वो उसकी संपत्ति का वो उसकी संपत्ति का उपभोग करना चाहता है। उपभोग करना चाहता है। प्रत्येक दशा में वो प्रत्येक दशा में वो अर्जित धन से प्रत्येक दशा में वो अर्जित धन से किसी की परवाह किए बिना किसी की परवाह किए बिना सांसारिक सुख का उपभोग सांसारिक सुख का उपभोग करने का प्रयत्न करता है। प्रयत्न करता है। हरे ये एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि प्रभुपाद ने ऐसा क्या लिखा है। पिता की मृत्यु पर पुत्र को बहुत शोक नहीं होता है। हाँ, पुत्र की मृत्यु पर शोक होता है क्योंकि उससे बहुत उम्मीदें होती हैं। पिता पीछे, उनकी उम्र अब कम है, अब वो बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं रह गए हैं पुत्र के लिए। ये संसार है हमारा। जिस पिता से आप बड़े हुए, उन्होंने आपको मदद किया, उनकी तरफ आपकी पीठ हो जाती है। ये संसार का नियम है। और जो आपके आगे हैं, आपके संतान है, उसकी तरफ आपका ज्यादा लगाव होता है। ये गलत नहीं है, ये संसार चलता ही ऐसे। ये बहुत कम लोग हैं जो पीछे को भी देखते हैं, अपने माँ बाप को भी देखते हैं, आगे भी देखते हैं। दोनों का बैलेंस करके बहुत कम है। आप देखते हैं बहुत सारे बुजुर्गों पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। ये बात तो बनती है। पुत्र की जहां तक बात है, लिखा है प्रभुपाद ने, हाँ, आपको लगेगा कि ये गलत है। गलत नहीं है। हाँ, शुरू में अगर पुत्र मारता है तो पिता उसके संपत्ति की तरफ न देखता हो, लेकिन 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, साल बाद उसकी संपत्ति पर नजर उसकी रहती है। क्यों? भौतिकतावादी में, इस भौतिक जगत में हम सिर्फ अपना सुख देखते हैं। मेरा सुख कहाँ है कि मैं ये धन पालूं, शायद मैं खुश हो जाऊं, पिता की संपत्ति पालूं, मैं खुश हो जाऊं। और होता है कभी नहीं। सुख उससे थोड़ी मिलता, सुख तो नहीं मिलता, लेकिन हम सोचते हैं सब। ये प्रभुपाद बता रहे हैं, गलत नहीं है। इमीडिएट आपको गलत लग रहा होगा कि पुत्र के मृत्यु पर कौन पिता सोचेगा इसकी संपत्ति मुझे मिले। नहीं, लेकिन 10 दिन बाद, महीने बाद, साल भर बाद आप अवश्य सोचेंगे इसकी संपत्ति तो मुझे ही मिलनी चाहिए। ये नहीं भी सोचते हैं तो आप लेने की कोशिश तो करते हैं। ये बहुत कड़वा शब्द प्रभुपाद ने लिखा है, लेकिन इमीडिएट आपको नहीं लगेगा पुत्र के रूप में, क्योंकि माँ बाप का अपने बच्चों के लिए ज्यादा प्रेम, माँ बाप के लिए कम प्रेम है, होता है। और ये प्रत्यक्ष बात है। शायद भौतिक जगत चलता ही ऐसे है, लेकिन माँ बाप का ध्यान रखने वाले बच्चे भी हैं, ऐसा नहीं है।
उनका पूरा ध्यान उनकी सेवा रखते हैं। मैंने देखा है इतने बिजी हो जाते हैं, बेटा बहू इतने बिजी, दोनों जॉब कर रहे हैं, बहुत बिजी हो जाते हैं, मैंने देखा है। और बाप को कैंसर हो गया, वो पता करते हैं कोई हॉस्पिटल ऐसा है जहां इनको एडमिट किया जाए, इनकी देखभाल हो जाए और इनके लिए एक अटेंडेंट भी रख दिया जाए। बहुत सारे हैं आजकल, बहुत खुल गए हैं ऐसे, जहां टर्मिनल केयर कहते हैं इसको, टर्मिनल केयर। वो टर्मिनल केयर के जब आदमी आखिरी हालत में होता है, उससे पैसा बटोर सकते हैं, क्योंकि उसके पास पैसा होता है। बेटा कुछ नहीं करता, बाप का पैसा बाप पर खर्च कर देता है, लेकिन उनका इंतजाम कर देता है हॉस्पिटल में। ये ऐसे टर्मिनल केयर हॉस्पिटल बहुत खुल गए हैं, क्योंकि उनसे पैसा की आमदनी हॉस्पिटल की अच्छी होती है, क्योंकि उनके पास पैसा है अपना, बेटा उन्हीं का पैसा खर्च करता है, ऐसे कर देता है। ये भी गलत नहीं है, कुछ हद तक बेटा कुछ काम तो करता है, उनका पैसा उन्हीं के लिए खर्च करके कुछ सुविधा उनके लिए कर देता है। लेकिन जो एक माँ बाप को एक लगता है कि मेरे बगल में मेरे बेटा या मेरी बहू, मेरी बेटी बैठे और मुझे सांत्वना मिले, वो नहीं रह गया। ये क्योंकि मैं इस चीज को बहुत देख चुका हूं, आपने भी देखा होगा ऐसा। लेकिन ऐसे भी हैं जो माँ बाप के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करते हैं। अब सेक्रीफाइस कहाँ का ज्यादा जरूरी है? बच्चों के लिए, क्योंकि उनका भविष्य है, लेकिन माँ बाप को इग्नोर किए बगैर ये। लेकिन प्रभुपाद तो सत्य लिखे हैं इसमें, ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शशिकांत मिश्रा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा भौतिक सुख का अर्थ है आहार, निद्रा, मैथुन तथा सुरक्षा की सुविधाएं प्राप्त होना। इस संसार में भौतिकवादी व्यक्ति इंद्र तृप्ति के इन 4 साधनों के लिए ही मृत्यु की भी परवाह न करके जीवित रहना चाहता है। पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उपभोग इंद्र तृप्ति के लिए करता है। इसी प्रकार यदि किसी में पुत्र की मृत्यु होती है तो पिता उसकी संपत्ति का उपभोग करता है। कभी कभी वह पिता पुत्र को विधवा के साथ संभोग करता है। जितने भौतिकवादी व्यक्ति हैं वे ऐसा ही आचरण करते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी का कथन है, श्री भगवान की इच्छा से घटने वाली भौतिक सुख की ये लीलाएं कितनी विचित्र है। दूसरे शब्दों में भौतिकवादी व्यक्ति सभी प्रकार के दुष्कर्म करना चाहते हैं, किंतु भगवान की इच्छा के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर भगवान दुष्कर्म करने की अनुमति क्यों देते हैं? श्री भगवान क्यों देते हैं? भगवान नहीं चाहते कि कोई भी जीव पाप करे। उन्हें पाप से दूर रहने के लिए वे उसके अंतकरण में प्रेरणा देते हैं, किंतु जब कोई पाप करने पर उतारू हो जाता है तो श्री भगवान उसे अपनी जिम्मेदारी पर वैसा करने की अनुमति भी दे देते हैं। मत स्मृति ज्ञाननम पोहनम च। भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ भी नहीं कर सकता, किंतु वे इतने दयालु हैं कि जब वृद्ध आत्मा जिद करने लगता है तो उस आत्मा को उसके दायित्व पर वैसा करने के लिए अनुमति प्रदान कर देते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार अन्य लोकों में तथा इस ब्रह्मांड के पृथ्वी के अन्य भागों में, विशेषतः स्वर्ग लोक में, पुत्र सदैव पिता के बाद तक जीवित रहते हैं, किंतु इस पृथ्वी लोक पर प्रायः पुत्र अपने पिता से पहले मरता है और उसका पिता उसकी संपत्ति का प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करता है। पिता या पुत्र में से किसी को भी इस वास्तविकता के दर्शन नहीं होते कि दोनों की ही मृत्यु होनी है, किंतु जब मृत्यु आ जाती है तो उपभोग की सारी योजनाएं धरी रह जाती हैं। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बढ़िया, आपने पढ़ा बहुत अच्छे ढंग से कि सबके समझ आ जाए, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा आपने। ये जो है, ये बात
सब लोग कहते हैं कि भगवान ऐसे इजाजत क्यों देते हैं। वो प्रभुपाद ने बताया, भगवान कहते हैं ये गलत है। जब आप कोई गलत काम करते हैं तो अंदर परमात्मा है हमारे, वो कहते हैं ये गलत है, इसमें तेरे को ये नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम जिद पर अड़ जाएं, ये जिद पर अड़ जाएं, आत्मा के लिए लिखा है आत्मा, फिर मैं आगे जब भी कभी हम आत्मा की बात होती है, ये देह आत्मा की बात होती है। आत्मा उतार हो जाती है, आत्मा नहीं। हम वो हम हैं, आत्मा के साथ हमारी इच्छाएं, हमारी इच्छाएं और प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा कर्म कराया जाता है। आत्मा दिव्य है, आत्मा कभी भी कोई काम में पार्टिसिपेट नहीं होती है, लेकिन हमेशा लिखा जाता है आत्मा ये चाहती है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो इस चीज को आपके दिमाग में हमेशा रखना है। आत्मा नहीं है ये हमारी जो हमारा शरीर है, इसमें जो ये भौतिक जो सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म तत्व हमारी इच्छाएं, प्रकृति के 3 गुण हमसे करवाते हैं, इच्छाएं हैं और वो गलत काम करवाते हैं। भगवान हमको देते हैं सावधान हो जाए, गलत है, लेकिन हम उतारू हैं करने के लिए, तो भगवान कहते हैं कर, मर मर, तू भुगतेगा, कर, इजाजत दे देते हैं। नहीं तो उनकी इजाजत के बगैर हो नहीं सकता है, वो इजाजत देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको दंड मिलना होता है, उसको दंड मिलता है। ये जब बहुत ज्यादा उतारू हो जाते हैं, हाँ, हम कोई चीज करने के लिए, यही आपने देखा जब कोई लोग काम वासना से इतने ज्यादा उतारू हो जाते हैं, काम का वेग इतना तेज हो जाता है, वो किसी भी सड़क पर लड़की को उठा करके ले जाते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। परमात्मा उनको कहते हैं गलत है, लेकिन वो उतारू है, भगवान परमिशन दे देते हैं। तो आपको लगेगा भगवान ये गलत परमिशन क्यों देते हैं? क्योंकि उसने करना है, उसने गलत काम करना है, उसका दंड उसको मिलना है इस ढंग से। और उस लड़के के साथ ऐसा क्यों होता है, ये भी उसका प्रारब्ध होता है। लेकिन ये इतना जल्दी ये समझने के लिए आपको बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये सच बात है। भगवान की परमिशन के बगैर कोई गलत काम भी नहीं कर सकता। परमिशन उनकी होती है, क्योंकि वो ये करवाते हैं हमसे ताकि हम अधोलोक में जाए। जब मैं गलत काम करता हूं और मैं ये भी सोचूं मैं स्वर्ग जाऊं, नहीं हो सकता है। 2 चीजें साथ नहीं हो सकती। गलत काम का फल हमेशा गलत होता है। तो भगवान ये उसको सूचना देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे समझ में नहीं आता है, तो अनुमति देते हैं भगवान। मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च, भगवान ही देते हैं हमको ज्ञान, हमको स्मृति और हमको विस्मृति। विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार अन्य लोकों में तथा इस ब्रह्मांड के पृथ्वी के अन्य भागों में, विशेषतः स्वर्ग लोक में, पुत्र सदैव पिता के बाद जीवित रहते हैं, किंतु पृथ्वी लोक में कभी कभी पुत्र पहले भी मर जाता है। तो उसका वर्णन इसलिए आया है, बहुत जगह होता है, बहुत दुखदायी होता है माँ बाप के लिए। ऐसा नहीं है कि पिता दुख नहीं करेगा, दुख करेगा, लेकिन बाद में उसका उपभोग भी करना चाहता है। यहाँ तक कि कभी कभी उसकी असहाय पत्नी के साथ गलत काम भी करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं, वो प्रभुपाद ने सीधा लिख दिया। 4था श्लोक। हरे कृष्ण। वदन्ति विश्वं कवयास्मनेश्वरं, पश्यन्ति चात्मात्मविदो विपश्यतः, तथापि मुहन्ति तवाज मायया, सुविस्मृतं कृत्रिमजं नतोऽस्मितम्। मेरे साथ पढ़िए। वदन्ति विश्वं कवयास्मनश्वरं,
वहन्ति विश्वं कवयस्मनश्वरम् पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्यति पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः तथापि मोहन्ति तवाज मायया तथापि मुह्यन्ति तवाच मायया तुमे स्थितं प्रेत्यमजं नतोऽस्मि शुभे स्मृतं नतोऽस्मितम् शब्दार्थ वदंती वे साधिकार कहते हैं विश्वम समस्त भौतिक सृष्टि को कविया विद्वान संत स्म निश्चय ही नश्वरम नश्वर विनाशशील है पश्यन्ति समाधि में देखते हैं च भी अध्यात्म विदः आत्मज्ञानी विपश्चितः अत्यंत ज्ञानी जन तथा अपि तिस पर भी मोहंती मोहित हो जाते हैं तब आपके हे अजन्मा माया के द्वारा सुविस्मितम अत्यंत विचित्र कृत्यम कार्य अजम परम अजन्मा को नतः अस्मि मैं नमस्कार करता हूँ तम उसको मेरे साथ पढ़िए हे अजन्मा आत्मज्ञान में समुद्दत आत्मज्ञान में समुन्नत वेद विद अन्य तार्किकों तथा अन्य तार्किकों तथा दार्शनिकों की तरह दार्शनिकों की तरह ये भली भांति जानते हैं ये भली भांति जानते हैं ये भौतिक जगत नश्वर है कि ये भौतिक जगत नश्वर है वे समाधि की दशा में इस जगत की वास्तविक स्थिति का अनुभव करते हैं वे सत्य का भी उपदेश देते हैं किंतु कभी कभी वे भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं आपकी माया मोहित हो जाते हैं ये आपकी अपनी ही विचित्र लीला है अतः मैं समझ सकता हूँ कि आपकी माया अत्यंत विचित्र है मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ हरे कृष्णा तात्पर्य भगवान को ऐसे स्तुति की जाती है इस वर्ष में तात्पर्य माता कृष्णा अशोक प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य श्री भगवान की माया इस भौतिक जगत में रहने वाले बद्ध आत्मा पर ही अपना प्रभाव नहीं जमाती वरन कभी कभी ऐसे परम विद्वत जनों पर भी प्रभाव दिखाती है जो आत्म साक्षात्कार द्वारा इस भौतिक जगत की वास्तविक स्थिति से अनजान है। ज्यों ही कोई ये सोचता है कि मैं देह स्वरूप हूँ अहम ममेति और इस देह से संबंधित सभी वस्तुएं मेरी हैं तो वो मोहग्रस्त हो जाता है। माया से उत्पन्न ये मोह विशेषतः बद्ध जीवों पर प्रभाव दिखाता है किंतु कभी कभी मुक्त जीव भी इसके वश में हो जाते हैं। मुक्त जीव वो व्यक्ति होता है जिसे इस भौतिक जगत का यथेष्ट ज्ञान रहता है जिससे वो जीवन की देहात्म बुद्धि में लिप्त नहीं होता किंतु दीर्घ काल तक भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग से मुक्त जीव भी कभी कभी माया के द्वारा चले जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते मेरी शरण में आने वाले ही माया के प्रभाव से बच सकते हैं। फलतः किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि वो माया से अप्रभावित मुक्त जीव है। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वो विधि विधान का दृढ़ता से पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक भक्ति करे। इस प्रकार वो भगवान के चरणारविंद पर स्थिर रह सकता है अन्यथा थोड़ी सी भी सावधानी से तबाही मच जाएगी। महाराज भरत इसके ज्वलंत उदाहरण है। जैसा हम देख चुके हैं वे निसंदेह एक महान भक्त थे किंतु एक नन्हे मृग के प्रति अपना थोड़ा ध्यान बांटने के कारण उन्हें और 2 जन्म भोगने पड़े।
एक तो मृग के रूप में और दूसरा जड़ भरत ब्राह्मण के रूप में। इसके बाद उनकी मुक्ति हुई और वे भगवान के धाम पहुंच गए। श्री भगवान अपने भक्त को क्षमा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, किंतु यदि भक्त उनकी इस उदारता का लाभ उठाकर जानबूझकर बारंबार त्रुटि करता है तो वो निश्चय ही उसे माया के चंगुल से में गिरने देकर दंडित करते हैं। कहने का आशय यह है कि वेदों के अध्ययन से प्राप्त मात्र कोरे ज्ञान द्वारा माया के चंगुल से रक्षा नहीं की जा सकती। मनुष्य को चाहिए कि वो दृढ़ता से श्री भगवान के चरणारविंद की भक्ति करे, तभी मनुष्य की स्थिति सुरक्षित है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जरा सा गलती से अनर्थ हो सकता है, तबाही मच सकती है, ये बता रहे हैं। पांचवा। हरे कृष्ण। विश्वोद्भवस्थान निरोध कर्म ते विकर्तुरिंग कृतमय पावृतः युक्तं न चित्रं कैकार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः। मेरे साथ पढ़िए। विश्वोद्भवस्थान निरोध कर्म ते विश्वोद्भवस्थान निरोध कर्म ते कर्तुरिंग कृतमप्यमा पावृतः अपि अपावृता युक्तं न मे चित्रं ते कार्यकारणे युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः। शब्दार्थ विश्व संपूर्ण ब्रह्मांड की उद्भव, उत्पत्ति का स्थान, स्थिति या पालन का, निरोध लय का, कर्म ये कर्म, ते आपके ही ईश्वर ही अकर्तु पृथक अलग, अंगीकृतम वैदिक शास्त्रों द्वारा अभिमान्य, अपि यद्यपि अपावृतः इन समस्त कर्मों से अछूता, युक्तम अनुकूल, योग्य, न नहीं, चित्रम विचित्र, त्वयि आप में कार्य कारणे समस्त कार्यों का मूल कारण, सर्व आत्मनि सभी प्रकार से, त्वरिक्ते विलग, च भी वस्तुता मूल वस्तु। मेरे साथ पढ़िए। हे भगवान, यद्यपि आप इस भौतिक जगत की उत्पत्ति, यद्यपि आप इस भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय से सर्वथा विरत है, सर्वथा विरत है और इन कार्यों से आप प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते, तो भी वे आपके द्वारा किए गए माने जाते हैं। हमें इस पर विस्मय नहीं होता, क्योंकि सर्वात्म रूप होने से आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप प्रत्येक वस्तु से विलग रहते हुए भी, प्रत्येक वस्तु के सक्रिय तत्व है। इस प्रकार हम अनुभव करते हैं कि आपकी अचिन्त्य शक्ति के कारण ही प्रत्येक घटना घटती है। हरे कृष्णा। ये मान रहे हैं भक्ति करने में कि सब कुछ आपके ही शक्ति से होता है। एक श्लोक और, छठा। छठा श्लोक माता जी। माता जी हरे कृष्णा। हाँ जी, छठा श्लोक पढ़ना। हाँ ठीक है, मैं अनम्यूट नहीं हो पाई थी, सॉरी।
वेदान्ते गान्ते तमसा तिरस्कृतान् रसात् लाद्यो नृतुरंग विग्रह प्रत्याददेव कवयेभियाचते तस्मै नमस्ते वितते हिताय हिते। मेरे साथ पढ़िए। वेदान्युगान्ते तमसा तिरस्कृतान् वेदान् जुगन्ते तमसा तिरस्कृतान् रसात् लाद्यो नृतुरंग विग्रह रसातलादो नितरंग विग्रह प्रत्याददेव कवयेभियाचते प्रत्याददेव कवि अभियाचते तस्मै नमस्ते वितते हिताय तस्मै नमस्ते वितते हिताय शब्दार्थ। वेदांत चारों वेदों को, युग अंते कल्प के अंत में, तमसा साक्षात अज्ञान रूपी दैत्यों द्वारा, तिरस्कृता चुराए जाकर, रसातलात रसातल निम्न लोक से, यह जो शिव भगवान नृतुरंग विग्रह आधा घोड़ा तथा आधा मनुष्य का रूप धारण कर प्रत्याददे लौटा दिया, वह निश्चय ही कवि परम कवि भगवान ब्रह्मा को याचते उनके मांगने पर, तस्मै उनको है ग्रीव रूप, नमः मेरा नमस्कार है, ते आपको, अवितथ इति आय जिसका संकल्प विफल नहीं होता, इति इस प्रकार। मेरे साथ पढ़िए। कल्प के अंत में साक्षात अज्ञान का एक दैत्य का रूप धारण कर सभी वेदों को चुराकर उन्हें रसातल ले गया। किंतु भगवान श्री हरग्रीव का रूप धारण करके वेदों को पुनः प्राप्त किया और ब्रह्मा जी के विनय करने पर उन्हें लाकर दे दिया। हे सत्य संकल्प पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। भगवान विष्णु का श्वास हयग्रीव क्या करते हैं? कल्प के अंत में एक राक्षस वेदों को ले जाकर के रसातल में ले जाता है। ये हयग्रीव के रूप में वहां से उठा के ब्रह्मा जी को दे देते हैं। ये बताया भगवान हयग्रीव का रूप। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील उत्पाद द्वारा श्रील उत्पाद की जय। यद्यपि वैदिक ज्ञान अनश्वर है, किंतु इस भौतिक जगत में कभी वो प्रकट होता है तो कभी लुप्त होता रहता है। जब इस भौतिक जगत के प्राणी अज्ञान में डूब जाते हैं तो वैदिक ज्ञान लुप्त हो जाता है, किंतु भगवान हयग्रीव अथवा भगवान मत्स्य वैदिक ज्ञान की सदैव रक्षा करते हैं और वह ज्ञान यथा समय ब्रह्मा के माध्यम से पुनः वितरित होने लगता है। ब्रह्मा ही श्री भगवान के विश्वास पात्र प्रतिनिधि हैं। अतः जब उन्होंने वैदिक ज्ञान कोश की पुनः याचना की तो श्री भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये एक वर्ष के बाद हुई, ये 11वें वर्ष के बाद दूसरा वर्ष जिसमें भगवान हयग्रीव की पूजा होती है। क्यों होती है ये बताया है, इसके आगे कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे